सभी को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत प्रश्न पत्र फर्स्ट मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने फिरोज शाह तुगलक के भाग 1 के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक की नीतियों के बारे में जाना और पढ़ा। अब इसके अंतर्गत हम अगला बिंदु है सार्वजनिक निर्माण के कार्य, अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए। फिरोज शाह तुगलक को हमने पहले भी कहा कि सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है, यानी उसके जो कार्य हैं, जो जन कल्याण के जो कार्य हैं, उनकी तुलना अकबर से की गई है। तो फिरोज के जो शासनकाल था उसमें उसको भवन बनाने में गहरी रुचि थी। उसने लगभग 40-50 के लगभग मस्जिदें, विद्यालय, महलों, सरायों का, पुलों का आदि का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम के अनुरूप या नाम के अनुसार फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि नगरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा दिल्ली में फिरोज शाह जो कोटला, आज भी जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी फिरोज के द्वारा बनाया गया हुआ है। इसके अलावा अशोक के जो स्तंभ था, जो उसके 2 स्तंभ थे, उसको उठा करके फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। हालांकि 2 में से एक रास्ते में टूट गया था, लेकिन उसको ला करके उसने फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। इसके अलावा फिरोज ने अनेक भवनों की मरम्मत भी करवाई तथा उसने जो प्राचीन स्मारक थे उसकी सुरक्षा में भी उसकी गहरी रुचि थी, उसके संबंध में भी उसने कार्य करवाए। अगला बिंदु है न्याय एवं परोपकार के कार्य, कि फिरोज शाह तुगलक ने न्याय के लिए तथा परोपकार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए वो हम उसमें बताएंगे। इसमें नंबर 1 है इस्लाम आधारित न्याय व्यवस्था, कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासन था वह, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो धर्म आधारित राजनीति थी, अर्थात उसके जो शासन है उस पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। इसके लिए उसने जो धर्म विभाग के सभी जो उलेमा थे, उनके पद है, उनको उसने सुरक्षित कर दिया गया। इससे पूर्व जो सुल्तान थे, उनके जो छीने गए जो विशेषाधिकार छीन लिए गए थे उलेमाओं को, उसने उनको फिर से लौटा दिया। इसके अलावा उन्होंने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने, जो बेरोजगार लोग थे उनके लिए रोजगार दफ्तर खाना बनवाया, जिसके अंतर्गत बेरोजगारों का इंदराज किया जाता कि कौन कौन से व्यक्ति बेरोजगार हैं और उनके लिए कौन से कार्य किए जा सकते हैं और उनको कौन कौन से रोजगार दिए जा सकते हैं, उसमें उसकी एंट्री करवाई। इसके अलावा अगला बिंदु है इसमें दीवाने खैरात। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि दीवाने खैरात की स्थापना कौन से सुल्तान के समय की गई, तब उसका उत्तर होता है फिरोज शाह तुगलक। यानी कि ये एक खैराती दानशाला थी, यानी कि जो व्यक्ति रहते थे, जो अपंग है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध है, उनके लिए उसमें दानशाला बनाई गई, जिसके अंतर्गत उनको आवश्यकता होने पर उसके अंतर्गत सुल्तान के द्वारा उनको दान दिया जाता था। इससे कुछ मुसलमान हैं वह अपनी वयस्क पुत्रियों का विवाह भी कर लेते थे, यानी कि सरकारी खर्चे पर अपनी पुत्रियों का विवाह उनके द्वारा कर लिया जाता था। इसके अलावा इसमें अनाथ तथा जो विधवा महिला हैं उनकी परवरिश भी की जाती थी। अगला बिंदु है दारुल उल शफ़ा। दारुल उल शफ़ा ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार कि दारुल उल शफ़ा क्या है या दारुल उल शफ़ा का संबंध किससे है। तो दारुल उल शफ़ा क्या है? खैराती अस्पताल था जो फिरोज के द्वारा बनाया गया, जिसके अंतर्गत रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा उसमें भोजन भी उनको उपलब्ध करवाया जाता था। इसके अलावा जो सुल्तान की तरफ से दूरस्थ स्थानों पर आने वाले जो विदेशी जो यात्री थे, अगर वो बीमार हो जाते थे, उसकी भी उसके अंतर्गत व्यवस्था करवाई जाती थी।
इसके बाद अगला बिंदु है शिक्षा एवं साहित्य, अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिक्षा एवं साहित्य में क्या योगदान था। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा की उन्नति में भी उसकी गहरी रुचि थी। इसके लिए उसने अनेक शिक्षण संस्थाएं खुलवाई, उनकी स्थापना करवाई और इसके साथ साथ उसने वहाँ पर अनुदान भी दिया। इसके अलावा विद्वानों तथा साहित्यकारों को भी उसने संरक्षण दिया। महान इतिहासकार मध्यकालीन भारत के अंतर्गत विशेष रूप से सल्तनत काल के अंतर्गत जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही और शम्स सिराज अफीफ की भी तारीख़ फ़िरोज़शाही, इन दोनों कृतियों को फिरोज के समय के अंतर्गत ही संरक्षण में ही उसके लिखे गए। इसके अलावा स्वयं जो फिरोज था वह भी बहुत अच्छा लेखक था, इसलिए उसने फुतूहात फ़िरोज़शाही अपने नाम की अनुरूप अपनी जो आत्मकथा है उसको उसके अंतर्गत लिखा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की जो भारतीय दर्शन है, नक्षत्र ज्ञान है, उसके अंतर्गत भी गहरी रुचि थी। अनेक जो संस्कृत जो ग्रंथ थे उसको उसने अनुवाद करवाया फारसी भाषा के अंतर्गत। इसके अलावा उसको एक नाम भी दिया गया जिसे दलाइल फ़िरोज़शाही भी कहा जाता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो था वह अनेक ग्रंथों को पढ़ने में, लिखने में आदि उसमें रुचि रखता था। अगला बिंदु है दास प्रथा। देखिए, दास प्रथा के अंतर्गत फिरोज ने एक पृथक से विभाग बनवाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। फिरोज शाह को दास रखने का बहुत शौक था, इसलिए इसके शासनकाल के अंतर्गत दास प्रथा को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और उसके समय में लगभग 1,80,000 दास की संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो गई। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक से विभाग यानी दीवाने बंदगान बनवाया तथा उसके लिए उन अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया जिसमें उसके आय का बहुत बड़ा हिस्सा दासों पर खर्च किया जाता। इन दासों को शिक्षा दी जाती, अनेक अधिकारी नियुक्त किए जाते और इन्हें सैन्य प्रशिक्षण तथा लालन पालन पोषण का भी इनका उचित प्रबंधन किया जाने लगा। किंतु अगर हम इस पक्ष के विपक्ष में अगर हम बात करें दास प्रथा के, तो फिरोज शाह को जो ये शौक़ है वो बहुत महंगा पड़ा और इन दासों पर आय का बहुत अधिक खर्च होने के कारण और आने वाले समय में इन दासों का सत्ता को हथियाने में या सत्ता का जो किंग है उसको डिसाइड करने के अंतर्गत बहुत योगदान हुआ और इन दासों के माध्यम से ही सल्तनत का विघटन किया गया। अगला बिंदु है सेना, कि फिरोज के समय किस प्रकार की सेना थी या जो सैन्य व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सामंती ढांचे वाली सेना थी, यानी कि जो पूर्व में जो सेना थी उसका जो सिस्टम था वो सामंती ढांचे का नहीं था, लेकिन फिरोज के समय सामंती ढांचे वाली सेना का गठन किया। हालांकि स्वयं फिरोज भी बहुत अच्छा सेना नायक नहीं था, इसलिए उसने सैन्य संगठन को सुधारने पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि अलाउद्दीन के समय में तो बहुत बड़ी स्थायी सेना थी, किंतु फिरोज के समय में फिर से सामंती ढांचे की सेना का गठन किया गया या सामंती ढांचे वाली सेना चलने लगी। इसके बाद हम आगे बात करें तो उसने स्थायी सैनिकों को जागीर देना प्रारंभ कर दिया गया। इससे पहले जो स्थायी सैनिक थे उनको जागीर, वेतन के बदले जागीर आदि ऐसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो स्थायी सैनिक थे उसको उसने जागीर दी तथा अनियमित सैनिकों को उसने वेतन देना शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि फिरोज की जो इस प्रथा से अगर हम बात करें तो फिरोज का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलने लगा और बहुत अधिक जो अनुशासनहीनता होने लग गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सैनिक लोग थे वह अपनी जागीरों से लगान वसूली का जो कार्य है वो ठेके पर सौंप दिए जाते थे और ठेकेदार उनसे मनमाना
जो कर है वो वसूल करते थे, जो कि अनुचित था। एक अगला पक्ष हम देखते हैं, सैनिक जो सेवा है उसको वंशानुगत। देखिए, फिरोज के समय में जो एक बार कुछ वृद्धों का समूह, वृद्ध सैनिकों का समूह फिरोज के पास गया और उसने फिरोज को कहा कि ये अब हम सक्षम नहीं हैं कि हम आपकी सेवा और दें, लेकिन बदले में हम अपने दास हैं, अपने दामाद हैं, उनको आपके यहाँ सेवा करने के लिए भेज सकते हैं। यानी कि सैनिक सेवा है उसको वंशानुगत करने की बात की गई। यानी कि यदि कोई सैनिक वृद्ध हो जाता है तो वो अपना उत्तराधिकारी, चाहे दामाद हो, चाहे पुत्र हो, चाहे दास हो, उसको उसकी जगह नियुक्त किया जाता है। वह व्यवस्था सेना के अंतर्गत वंशानुगत हो जाती है। इससे क्या हो गया कि जो योग्यता का जो सिद्धांत है उसको लागू करने में कठिनाई आई। शारीरिक जिन व्यक्तियों की क्षमता नहीं थी तो उसको महत्व नहीं दिया गया और वे लोग सेना में भर्ती होने लगे जो अयोग्य थे। इससे फिरोज की जो सेना है वो मजबूत नहीं रह पाई और जिसका नुकसान फिरोज को आगे भुगतना पड़ा। अगला बिंदु है फिरोज की धार्मिक नीति। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि फिरोज की जो राजनीति थी उस पर बहुत अधिक धर्म का प्रभाव था, अर्थात प्रशासन के अंतर्गत जो लिए गए जो निर्णय थे उसमें उलेमाओं की भागीदारी होती थी। स्वयं जो फिरोज था वह भी कट्टर सुन्नी था। अनेक जो उसने इमारतें थी, हिंदुओं की जो इमारतें थी, मंदिर थे, उसको उसने कई बार तोड़वा दिया और प्रशासन के अंतर्गत उलेमाओं के परामर्श के बिना उसने कार्य करना उचित नहीं समझा। कुल मिलाकर के फिरोज की जो धार्मिक नीति थी वो अत्यंत संकुचित तथा संकीर्ण थी, जो कि एक योग्य शासक के लिए सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम हिंदुओं पर अत्याचार की बात करें तो उसने जो बलात् रूप से उसने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी कि वो इस्लाम को ग्रहण कर ले। इसके अलावा हमने पहले भी आपसे चर्चा की है कि सल्तनत के अंतर्गत पहला शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, जबकि इससे पूर्व के शासकों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार आर.सी. मजूमदार बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि फिरोज शाह तुगलक अपने समय का एक धर्मांध सुल्तान था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जो प्रशासनिक नीतियां हैं वो धर्म पर आधारित थी, अतः उस पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए उसे धर्मांध